नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इलेक्शन की वीडियो यहां पे आपको दे रहा हूं। ईडीसी मतों के बारे में बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं। देखिए, ईडीसी मत ऐसे हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, उन्हीं में से कोई इस प्रकार का मतदान कर सकता है। लेकिन इस बार लगभग इस प्रकार की नौबत नहीं आ रही है, क्योंकि जनरली ऐसा हुआ है कि लोगों को लोकसभा ही बदल दी गई है। अगर लोकसभा आपकी बदल जाती है, आप अपनी लोकसभा में नहीं है, यानी आप उसके लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी लोकसभा में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि आप खाली पोस्टल बैलेट से ही मतदान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडीसी से मतदान करने वाले कोई भी लोग आपके बूथ पे नहीं आएंगे, और अगर वो आएंगे, उनके पास इस प्रकार का लेटर है, तो ईडीसी मतदान का मतलब है कि जो इलेक्शन ड्यूटी पे हाजिर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर उसी लोकसभा का है, तो आप उसका आई कार्ड चेक करेंगे, मतदार कार्ड चेक करेंगे, और उस कार्ड के आधार पे अगर वो आपकी ही लोकसभा का है, तो वो आपके यहाँ वोट दे सकता है। अगर वो आपके यहाँ वोट देना चाह रहा है, तो इस स्थिति में 17 में, फिर से ध्यान दीजिएगा, 17A जो रजिस्टर है जिसमें सबके नाम लिखते हैं, सबके अंगूठे के निशान या सिग्नेचर करवाते हैं, उसमें आप उसकी एंट्री करेंगे और उसके आगे लिखेंगे ईडीसी, क्योंकि ये मतदाता जो है पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जो मार्क कॉपी होती है उसमें इसका नाम नहीं होता है, लेकिन 17 में इसकी एंट्री रहेगी। और ये बैलेट पेपर से नहीं, लेकिन बैलेट यूनिट से, यानी कंट्रोल यूनिट में आप बैलेट दबाएंगे और ये जो रेगुलर मतदान है उसी प्रकार से मतदान करेगा। ऐसी स्थिति में प्रिसाइडिंग की डायरी में शाम को जो PO1 के पास रजिस्टर है, यानी मार्क कॉपी में से कितने लोगों ने मतदान किया और 17 में से कितने लोगों ने मतदान किया, उसकी संख्या में ये डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ईडीसी से जिसने मतदान किया है वो 17 में बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में लेकिन कंट्रोल यूनिट और 17 में कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो ईडीसी मतदाता है उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने मत का उपयोग इस प्रकार से करे, बशर्ते उसके पास ईडीसी मतदान के लिए पहले से जो आरओ या एआरओ का सिग्नेचर किया हुआ प्रमाण पत्र है वो उसके पास होना चाहिए, यानी अथॉरिटी लेटर उसके पास होना चाहिए कि इनको हम ऑथराइज करते हैं कि ये इस प्रकार से वोट दे सकते हैं। वो फॉर्म जो 12 नंबर का फॉर्म होता है उसका दूसरा भाग होता है, उसमें उसकी सारी एंट्रियां होती हैं। और अगर इस प्रकार का लेटर लेकर के, इस प्रकार का फॉर्म लेकर के कोई व्यक्ति आता है, तो उसको आप ईडीसी से मतदान करने देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, ईडीसी मतदान यानी इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग हाजिर हैं उनके लिए मतदान होता है। इस समय इसकी स्थितियां बहुत कम हैं। ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि लोकसभा लोगों की बदल दी गई हैं, उनको दूसरी लोकसभा में ड्यूटी दी जाती है। ऐसी स्थिति में वो ईडीसी मतदान की स्थिति नहीं आती है और उनको पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नसीबदार है जिसका अपनी ही एसी में ऑर्डर आया हो और उसके पास ईडीसी का फॉर्म है जो उसने पहले से ही उसको ऑथराइज किया गया होगा, आप उसका ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता, आरओ या एआरओ के पास से ही वो फॉर्म उसके पास आया होगा, तो आप उसको मत देने देंगे। 17 में उसकी एंट्री करेंगे और जैसे नॉर्मल सभी लोग मतदान करते हैं उस प्रकार से वो मतदान करेगा। खाली उसकी एंट्री जो है मार्क कॉपी में आपको नहीं दिखाई देगी, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी में मार्क कॉपी और 17 की संख्या में अंतर दिखाई देगा। मैं समझता हूं कि आपके समझ में ईडीसी मत आ गया होगा और इसकी एंट्रियां कैसे करनी ये भी आपको ख्याल आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।